6 to 7 डेज का टाइम बचा हुआ है। आपका बेटा फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए, एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्लैट वर्सेस स्लैट में डिफ़िकल्टी लेवल मैं सब आपको बता चुकी हूँ। तो क्लैट वर्सेस स्लैट में डेफिनेटली क्लैट का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। थोड़ा सा एज उन कैंडिडेट्स को ज़रूर यहाँ पे मिलेगा जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई डर है दिल में, कोई फियर है? नहीं है। पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, go and perform your best. Hello aspirants, welcome back to PW CLAT. I am Ilom Minter Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. Today's video is going to be specially for all those students who are going to give SLAT examination. They have filled the form and they are preparing for SLAT. तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो क्लैट भी देते हैं, एलिट भी देते हैं और स्लैट एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली होने वाला है इसलिए क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। 13 या 15 में आपका एग्ज़ाम होगा और आई थिंक 6 to 7 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। और इन 6 to 7 डेज़ के टाइम में आपका बेटा फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्लैट के बारे में डिटेल में मैंने उसका पैटर्न, एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्लैट वर्सेस स्लैट में डिफ़िकल्टी लेवल मैं सब आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें यहाँ पे क्लैट कैंडिडेट्स, यानी कि जिन्होंने क्लैट का फॉर्म भरा था, क्लैट का एग्ज़ाम दिया हुआ, यानी कि क्लैट 2025 दिया हुआ है, उनको क्या बेनिफिट हो सकता है स्लैट में। तो क्लैट वर्सेस स्लैट में डेफिनेटली क्लैट का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और ईजिली आई थिंक कैंडिडेट्स अगर क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से तो वो स्लैट एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं और उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एज उन कैंडिडेट्स को ज़रूर यहाँ पे मिलेगा जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रादर देन दो स्टूडेंट्स हु आर सोली गिविंग स्लैट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ स्लैट देने वाले बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, वो भी अच्छा स्कोर करते हैं जो सोली उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं उनको कोई डिविएशन नहीं होता, वो प्रिपेयर ही उसके लिए कर रहे होते। बट देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन अ कैंडिडेट हु इज गिविंग क्लैट एज वेल एज स्लैट एंड एलिट एंड द कैंडिडेट हु इज गिविंग ओनली स्लैट एग्जाम। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। और क्लैट एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्लैट एग्जाम दिया हुआ है, आपको बस सिर्फ अपने टॉपिक्स को ब्रश अप करना है और ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, स्लैट के लिए मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो इस टाइम पे, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है एक बार हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपका जो स्पेशल फोकस होना चाहिए आपके वीकनेसेस पे होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कहते हैं मैम एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आती है। अब जैसे क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग विच यू डोंट नो कि ऐसा भी हो सकता है किसी भी एग्जाम में। हर साल जैसे आप यूपीएससी का भी एग्जाम देख लो, कई बार लास्ट टू लास्ट ईयर में देखा था कि यूपीएससी के एग्जाम में अरे पैटर्न चेंज कर दिया। तो ये एग्जामिनर के ऊपर होता है कि ऐसा कर सकते हैं। यू नेवर नो कि स्लैट में क्या हो, यू नेवर नो कि एलिट में क्या हो। तो मतलब ये नहीं कि मैं आपको घबरा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए फॉर द वर्स्ट, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी करेंटली क्लैट में या एलिट में जो आपकी वीकनेसेस रही हैं, स्लैट में वो गलतियां मत दोहराइएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। उनके ऊपर काम करिए, रिविजन करिए, यानी कि आपने प्रीवियसली मॉक्स में जो गलतियां करी हैं उन्हें एक बार एनालाइज करिए, चेक करिए कि क्या गलतियां हो रही हैं और ये गलतियां क्यों हो रही हैं, क्या ये रिपीटेडली हो रही हैं, बार बार सुधार करने के बाद भी हो रही हैं। प्लीज़ वर्क ऑन इट, वेदर योर रीडिंग इज़ गुड और नॉट, वेदर योर करंट अफेयर्स इज़ गुड और नॉट, लॉजिकल लीगल में अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो वो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा। चाहे आप सिर्फ स्लैट दे रहे हो, चाहे आप क्लैट दे रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्लैट भी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन लेवल नहीं होगा, बहुत कंपटीशन होता है स्लैट में भी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर। देखो बेटा, करंट अफेयर्स आपने क्लैट में भी देखा कि आपने इतनी तैयारी करी, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, तो यू वुड नॉट वांट, आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ फिर से दोहरे। तो इसीलिए पिक अप ऑल दोज टॉपिक्स, दोज माइन्यूट टॉपिक्स ऑल्सो दैट यू मस्ट हैव नॉट पेड अटेंशन ऑन टू जब आप क्लैट पे जा रहे थे। वो छोटे छोटे न्यूज़, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे ही हमें अपना फोकस रखना है।
हमें अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना है, बट हमें ये देखना है कि क्या 6 मंथ्स के हमारे करंट अफेयर्स रेडी हैं। अगर रेडी हैं बच्चों, तो आप थोड़ा उसका सीमा रेखा बढ़ा लीजिए। आप देखो, अपने आप से पूछो, क्या 8 मंथ के करंट अफेयर्स हमारे रेडी हैं? अगर ऐसा कुछ हो गया है, मतलब आपने अच्छा 12 महीने का करंट अफेयर्स रेडी कर लिया है, कैसा करंट अफेयर्स? नेशनल एंड इंटरनेशनल, ओनली समथिंग विच वाज हेडलाइंस में, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ थे, जो सारे न्यूज़पेपर एजेंसीज ने अपने सोशल मीडिया पर डाला, जो चर्चा का विषय बना रहा, ओनली दोज इश्यूज। तो यू शुड ऑल्सो नो कि हमें कैसे एलिमिनेट करना है समथिंग विच इज अनवांटेड, समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। Are you getting my point? So that is which is very very important, national international current affairs. उसको एक बार प्लीज 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 रिवाइज कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि आप मॉक्स देंगे इस टाइम पे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे 6 डेज का एक प्लान बना लो कि हम 4 मॉक्स लगाएंगे जहाँ पे हम एनालाइज भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाता है, 2 दिन आपको मॉक्स वगैरह नहीं लगाने, तो इधर बीच आपको जितना स्ट्रगल करना है आप कर लीजिए, ताकि आपका जो लास्ट के 2 डेज है ना, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, चिल कर सकते हो, मेंटली अपने आप को साउंड और स्टेबल कर सकते हो, मतलब मार्क्स से ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस समय इधर 5 से 6 दिन यहाँ पे आप मॉक्स लगा लीजिए, 4 मॉक्स का प्लान कर लीजिए, जिसको एनालाइज करिए, और मार्क्स से इतना अफेक्ट मत हुई। जी हाँ, बट ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी वीकनेसेस पे आपने काम कर पाए हो कि नहीं। जस्ट स्ट्रैटेजाइज योर प्रेपरेशन, ऐसा नहीं कि मॉक्स ही लगाते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो मैंने आपको बताया था, और वो है एनालिटिकल रीजनिंग पे आपको फोकस करना है। जस्ट गो एंड स्टडी ऑल द टॉपिक्स which are in the analytical reasoning portion which is given in SLAT syllabus। जो SLAT के सिलेबस में मैंने भी कवर कराया है आपको, जो पैटर्न जहाँ पे मैंने बताया है, तो वो सारे टॉपिक्स जो इन्होंने दिए हुए हैं उनके बस ये देख लो कि तुमने कम से कम मतलब 2-3 पैसेजेस, एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस अच्छे से आपने सॉल्व किए और कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको सब में महारथी आप हो गए हो, बट कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके सामने जिसमें आप फंस जाओ, जैसे क्लैट में हुआ, आप फंस गए एनालिटिकल के पैसेज, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ फिर से दोहरे। तो एनालिटिकल इतना कर लो, हर रोज 2 से 3 घंटा दे दो कि आपको एग्जाम डे में कोई टेंशन ना हो, आप आराम से जाके एग्जाम दे सकते हो। आपको वो फियर ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग ना, वो कम करना पड़ेगा, खत्म करना। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। गो एंड विजिट द syllabus portion and go and solve 4 to 5 questions of each topic. That would be enough for you at this point of time. And lastly, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे जो भी बेसिक टॉपिक्स है, लीगल के बेसिक टॉपिक्स, लॉजिकल के बेसिक टॉपिक्स, एनालिटिकल के बेसिक टॉपिक्स, इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के बेसिक टॉपिक्स, ये आप एक बार प्लीज जाके रिवाइज कर लीजिए। बेसिक मतलब जैसे टॉट में जनरल डिफेंस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में the basics of contract, minor का contract, what is void, what is the difference between contract and agreement, tort में nuisance, negligence, trespass, general defenses, what is a tort, strict liability, what is difference between strict and absolute liability। तो just basics को brush up कर लीजिए, that would be enough। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो है, तो इस टाइम पे ज़रूरी ये है कि आप रिवाइज कर लीजिए, और वो सारे टॉपिक्स को रिवीजन करने के बाद बस एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। एनालिटिकल पे थोड़ा स्पेशल फोकस रखिएगा, स्पेशली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द टॉपिक्स, बिकॉज क्लैट की तैयारी होती है खाली, क्लैट में अभी तक एनालिटिकल था नहीं। अब ऐसा नहीं कि पूरा समय एनालिटिकल को दे दो, बट हाँ 2 घंटा रोज दे दो, दैट वुड बी मोर। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स for you guys to remember for SLAT exam, and we just hope that this exam should be a blast। मज़ा करके आओ, बढ़िया से अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे के आओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं, we have to give our best performance। कोई डर है दिल में, कोई फियर है नहीं है, तो take a smile or put a smile on your face, go and perform your best। I would be ending today's session, see you in the next one, bye guys।